when we talk about this peace, disturbance of peace in our mind, there are various reasons for that. जैसे कि अगर हमको ग्रीड हो, तो ग्रीड की वजह से हमारी पीस डिस्टर्ब हो सकती है, बिकॉज वी वांट मोर एंड मोर, एंड दैट इज लायबल टू डिस्टर्ब आवर पीस. इसी तरीके से अगर हमको जेलसी हो, we are not happy with other success, again what happens, our peace is disturbed. If anybody will achieve something, the effect of his or her achievement will be on our peace. तो ये चीजें जो है उसे जेलसी कहते हैं. तो जेलसी कैन डिस्टर्ब आवर पीस. इसी तरीके से hatred, if anybody hates anyone, then that hate for that person is liable to disturb the peace of that person. अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत हो, तो वो भी एक रीजन बन सकता है आपकी जो पीस है वो डिस्टर्ब करे. तो थॉट्स ऑफ हैट्रेड, तो वो भी पीस डिस्टर्ब करती है इंडिविजुअल लेवल पे. तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इन चीजों की, तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल लेवल पे इंसान की पीस को डिस्टर्ब करते हैं. इनफैक्ट जो कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट होते हैं माइंड में किसी को, क्योंकि मैंने बताया कि मेन चीज जो है वो परवर्टेड थिंकिंग है. इट इज द परवर्टेड थिंकिंग ऑफ ए पर्सन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग पीस. And with perverted thinking, we have such thoughts, which our mind creates such thoughts which disturb our peace. As I told you, thoughts about hatred, thoughts about lust, thoughts about jealousy, thoughts about anger. किसी का गुस्सा अगर मन में हो उस पर, तो मन में ही अगर गुस्सा क्रिएट करे तो उससे भी बॉडी में ऐसी कंडीशन होती है, तो माइंड में ही पहले कि इंसान की पीस डिस्टर्ब हो. तो ये चीजें जो है ये एक इंडिविजुअल लेवल पे इंसान की पीस को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट विद इन माइंड क्रिएट होता है. इसलिए वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट आवर थॉट्स. एट एवरी मोमेंट वी हैव टू try to analyze what we are thinking, so that if we have any perverted thought in our mind, we can eliminate it at that very moment. हम उसको उसी वक्त एलिमिनेट, रिमूव करें उस थॉट. एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, उसने एक बात कही, और वो बात ये है, उसने कहा है कि अगर किसी को ट्यूमर हो, होता है ना ब्रेन में, किसी को खुदा न खास्ता ट्यूमर हो, तो फिर उसको क्या करते हैं, उस ट्यूमर को रिमूव करते हैं. उसको रिमूव करते हैं सर्जिकली. उसकी सर्जरी होती है और सर्जरी में उस ट्यूमर को निकाला जाता है. इसलिए डॉक्टर बोलते हैं जल्दी इसको सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्यूमर ज़्यादा बड़ा हो सकता है. फिर ये जितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उतना ज़्यादा डैमेज करेगा ब्रेन. इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको रिमूव करें. तो वो फिलोसोफर ये बात कहता है कि अगर किसी को ब्रेन में ट्यूमर हो, तो उसको थोड़ा सा डिले कर सकता है वो रिमूव करने में. अगर उसको रिमूव करने में कुछ टाइम लगेगा भी, मतलब कुछ डिले होगा भी, लेकिन अगर किसी के ब्रेन में, माइंड में कोई रॉन्ग थॉट हो, उसको उसी वक्त रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो रॉन्ग थॉट का जो असर फिर होगा वो उस ट्यूमर से भी खत्म. क्योंकि रॉन्ग थॉट जो है
ये फिर बहुत ज्यादा और क्रिएट करेगा रॉन्ग। एक छोटा सा गलत ख्याल, गलत थॉट, बहुत सारे थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स डेवलप करेगा, और वो इंसान का जो सुकून है उससे उसको छीन लेता है। वो इंसान का जो बिहेवियर है वो खराब करता है, वो इंसान का जो कैरेक्टर है उसको खराब करता है गलत थॉट। तो इसलिए अपने थॉट्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है पीस के लिए, क्योंकि अगर थॉट्स प्योर हो, सही हो, तो इंसान पीसफुल रहे। तो ये चीज है जो काफी जरूरी है पीस के एतबार से। तो फिर हम जब बात करते हैं पीस की एक कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, तो वहाँ पे और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सपोज पीस अमंग टू नेशन या पीस अमंग टू कम्युनिटीज, तो हम जैसे बात करेंगे यहाँ की कंट्री इंडिया की, विच इज प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हम कहेंगे, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, पारसीज भी हैं, एथिस्ट्स भी हैं, और भी कुछ छोटे छोटे रिलीजन्स हैं। तो मुख्तलिफ बिलीफ सिस्टम्स को लोग मानने वाले हैं। मुख्तलिफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में लोग रहते हैं। यहाँ पे एक साइड से लद्दाख है जहाँ पे टेम्परेचर -20, -25 तक जाता है। दूसरे साइड से यहाँ पे राजस्थान, हम साउथ इंडिया की केरला की बात करते हैं, या और कुछ एरिया जो काफ़ी गर्म रहते हैं। तो उस एतबार से, मौसम के एतबार से भी लाइफस्टाइल अलग अलग है। लद्दाख का लाइफस्टाइल डिफरेंट है राजस्थान के लाइफस्टाइल या साउथ इंडिया के लाइफस्टाइल। इनफैक्ट खाने के आदात भी अलग अलग हैं, जो बाकी रस्म और रिवाज हैं वो भी अलग हैं, रिचुअल्स जिसको हम कहते हैं, कल्चर अलग अलग हैं। तो उस बात को जब हम देखते हैं तो काफी डाइवर्सिटी, लेकिन जब ऐसी चीजें हैं तो मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स की मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, मुख्तलिफ क्लाइमेट्स में रहने वाले लोगों की मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज ऑल थिंग्स, एक हिसाब से पॉसिबल है कि उस सूरत में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि एक रिलीजन बोलेगा एक बात, दूसरी रिलीजन दूसरी बात बोलेगा। तो अब यहाँ पे जो उस रिलीजन के फॉलोवर्स हैं वो उस बात को मानेंगे, जो इस रिलीजन के फॉलोवर्स हैं ये इस बात को मानेंगे। तो फिर अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर गुंजाइश है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इस रिलीजन के मानने वाले बोलेंगे कि हम सही हैं तो वो गलत कर रहे हैं, उस रिलीजन के मानने वाले बोलेंगे हम सही हैं और ये गलत कर रहे हैं। और इस सही गलत की रेस में इन दो रिलीजन्स को आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो वहां पे जब हम पीस की बात करते हैं ऐसे में, तो उसमें ये चीज जरूरी है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमको जो सपोज रिलीजन कहता है या कल्चर कहता है तो हम उस हिसाब से, अगर हमको अच्छा लगता है हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर दूसरे को अपना कल्चर, अपना रिलीजन जो उसे कहता है तो वो उस हिसाब से चलता है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और उनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उससे कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हम अलग अलग होके भी
एक दूसरे से इकट्ठे रह सकते हैं, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस चीज को वो पीस के लिए जरूरी है कम्युनिटी लेवल पे, नहीं तो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से कॉन्फ्लिक्ट हो। तो पीस अटेन करने के लिए कलेक्टिव लेवल पे ये चीजें सोचनी होती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे हो, एक दूसरे के कल्चर्स के और रेस्पेक्ट की बात आती है। तो उसमें अगर ये चीज माइंड में आ जाए, इन सुपीरियोरिटी का कॉन्सेप्ट, सपोज किसी को लगेगा मैं ही सुपीरियर हूँ, मेरा ही कल्चर सुपीरियर है, वो गलत है बाकी लोग, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट उठेगा। फिर और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो वहां पे पीस नहीं हो, क्योंकि पीस के लिए जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो उसलिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी, जैसे हमने पढ़ा कल्चरल सेंसिटिविटी, we have to be sensitive towards each other's culture, each other's जो ट्रेडिशन है, रिलीजन है। तो उस चीज में वो जरूरत है पीस को कायम करने के लिए। तो ये चीजें जो है ये हमने डिस्कस किया रेलेवेंस ऑफ पीस टूरिज्म इन प्रेजेंट एरा में, क्योंकि पीस टूरिज्म एक व्हीकल बन सकता है जिसके थ्रू हम लोगों को ये एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो इस चीज को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करें, ऐसी सोसाइटीज में जाके, ऐसी सोसाइटीज में रह के, ऐसी सोसाइटीज में को पूरा एक्सप्लोर करके। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे परसेप्शन चेंज हो जाता है। जो हमारा परसेप्शन है वो चेंज हो सकता है जब हम उस तरीके से सोचें, जब हम उस तरीके से उन चीज़ों पे अमल करें, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं once we go to such a place where people are living who are practicing a different religion, who are practicing a different lifestyle or culture, who have different rituals or traditions. Once we go there in their society and stay there with them, and then we see their practices, and we also participate in their practices as a tourist, then our perception of their society changes. इससे पहले जो हमारा परसेप्शन होता था उनके बारे में, वो जो फिर उसके बाद होगा जब हम वहाँ पे विजिट करेंगे, उसमें काफी बदलाव होगा। और वो बदलाव दैट विल बी फॉर गुड, क्योंकि उसमें हमको लगेगा कि ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते थे, दे आर एज गुड एज वी पीपल, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। तो वो चीजें जो है वो पीस को कायम करने में मदद करती है। जैसे हमने बात की क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म, ऐसे वो एक रोल प्ले कर सकता है पीस को इनिशिएट करने में अमंग द नेशन, अमंग कंट्रीज, कैसे उससे पीस। और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे हम उस टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। तो वो है रेलेवेंस ऑफ पीस टूरिज्म इन द प्रेजेंट एरा, क्योंकि अभी हम देखते हैं इस एरा में भी काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हम देखते हैं काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं जिनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। और उस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम पीस टूरिज्म को यूज़ कर सकते हैं। We can use it. There is every possibility that we can make use of this type of tourism to initiate peace among such
communities, among such nations which are hostile to each other. तो उसके बाद हमने यूनिट 1 में प्रिंसिपल्स ऑफ पीस को डिस्कस किया, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी अहमियत रखती हैं पीस के लिए. In other way, we can say without, in the absence of those, it is uh, quite difficult or impossible to have peace. And among those principles, we discussed integrity. Integrity means honesty. जहाँ पे इंटेग्रिटी है, जहाँ पे ऑनेस्टी है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम है, क्योंकि when there is integrity, when there is honesty, then there is a rare possibility that you can cheat anybody. क्योंकि चीटिंग नहीं होगी जहाँ पे इंटेग्रिटी हो, वहाँ पे धोखा नहीं होगा किसी के साथ, धोखा नहीं किसी के साथ. तो वो फैक्टर्स जो है, क्योंकि अगर किसी को कोई चीट करता है तो वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट की. और जहाँ पे डिसऑनेस्टी हो, मतलब जहाँ पे इंटेग्रिटी नहीं हो, तो वहाँ पे ऐसी चीजें रोजमर्रा होती है, चीटिंग, बाकी ऐसी चीजें. तो इसलिए इंटेग्रिटी प्रिंसिपल है पीस के लिए, जिससे एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, माहौल अच्छा रहता है. तो फिर दूसरा एक प्रिंसिपल जो है ट्रस्ट, भरोसा, बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर एक का दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहा, तो अगर वो सच भी बोलता है लेकिन जब भरोसा नहीं है तो उसका इफेक्ट ऐसा नहीं पड़ेगा. इसलिए ट्रस्ट भी होना चाहिए हमको. वी हैव टू लर्न टू ट्रस्ट ईच अदर. आजकल बोलते हैं ना बात अक्सर, किसी पे भरोसा ही नहीं करते. लेकिन अगर हम वैसा करें, किसी पे भरोसा ही नहीं करें, तो फिर दुनिया ऐसे नहीं चलेगी. वी हैव टू ट्रस्ट. अगर आप बिजनेस करते हैं, तब तो आप सपोज अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, तो अगर आप अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते, फिर आप बिजनेस को एक्सपेंड ही नहीं करेंगे. फिर आपको उतना ही करना है, मे बी एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पर आप पूरे दिन रहेंगे एम्प्लॉयज को देखते हुए. ट्रस्ट है कि आपने स्टार्ट किया बिजनेस, वहां पे किसी को रखा, आप एक्सपेंड कर सकते हैं. जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम बड़े बड़े ग्रुप्स की बात करेंगे जिनके हजारों हजारों ब्रांच हैं अपने बिजनेस के, सैकड़ों हजारों शहरों में. तो वो उन्होंने तब उतना बिजनेस एक्सपेंड किया जब उन्होंने ट्रस्ट किया. अगर वो ट्रस्ट ही नहीं करते तो उनका बिजनेस एक्सपेंड ही नहीं होता. तो इसी तरीके से हमको ट्रस्ट भी करना चाहिए. उसमें भी एक बहुत बड़ा फिलोसोफर ये बात कहता है, इट इज बेटर टू बी चीटेड देन नॉट टू ट्रस्ट एट ऑल. कभी होते हैं ना रिस्क भरोसा करने में, बोलते हैं कि अगर हमने भरोसा किया मे भी हम धोखा खा जाएंगे, क्योंकि ये झूठ बोलता होगा और हम भरोसा करेंगे फिर हमको धोखा लगेगा. तो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर ये बात कहता है कि इट इज बेटर टू बी चीटेड, इससे बेहतर है कि आप धोखा ही खाओ, देन नॉट टू ट्रस्ट एट ऑल, ना कि आप कभी किसी पे भरोसा ही न करें. बेहतर है कि आप भरोसा करके धोखा खाओ, इससे कि आप भरोसा करना ही छोड़ दें. सो दैट्स व्हाई ट्रस्ट इज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स. बट क्या ऐसी बात है कि दो नेशंस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है? था.
अब वो आपस में पीसफुल रहना चाहते हैं। तो अब एक नेशन दूसरे नेशन को बोलता है कि चलो जी, हमने जो पास्ट में किया, तो आगे हम एक दूसरे के साथ ठीक तरह से रहेंगे, अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन दूसरा नेशन अगर भरोसा नहीं करेगी इसकी बात पे, तो पीस कायम होगी? तो इसलिए उसको भरोसा करना है ताकि पीस स्टैब्लिश हो। तो इसी तरीके से फॉरगिवनेस प्रिंसिपल ऑफ पीस हमें, जैसे अभी मैंने कहा, दो मुल्कों के दरमियान काफी हॉस्टिलिटी थी, काफी गलत हुआ है उनको आपस में, लेकिन अब फॉरगिवनेस, अगर किसी को, दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी ऐसा हो सकता है, किसी ने कोई बहुत कुछ मामला किया होता है किसी के साथ, करना होता है कि हम फॉरगिवनेस सीख ले। किसी के साथ अगर कुछ गिला शिकवा हो, लड़ाई हो पहले, तो उसको हम फिर ठीक कर सकते हैं जब हम में ये क्वालिटी हो फॉरगिवनेस की, माफ करने की। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पीस के लिहाज से। तो उसके बाद हम बात करते हैं जिसे ह्यूमिलिटी कहते हैं, यथ कशित पर नदाम। तो ह्यूमिलिटी भी एक प्रिंसिपल है पीस के लिए, क्योंकि when you are humble enough, when you have this virtue of humility, then it is easier to establish peace. Rather, if there is anybody who is arrogant, who has a lot of pride, तो जहाँ पे प्राइड हो, एरोगेंस हो, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ पे कम चांसेस होते हैं पीसफुल होने के। लेकिन जहाँ पे ह्यूमिलिटी हो, तो वहाँ पे पीस इनिशिएट करना भी आसान होता है। तो वो चीज़ें जो है, वो हमने डिस्कस की principles of peace में। So this was actually what we had discussed in unit first। और आज जो एक्चुअली हमने यूनिट फर्स्ट की प्रेजेंटेशन आज रखी थी, और आज हमने इरम को रखा था। इरम तो आज अवेलेबल ही नहीं थी। आई डोंट नो वेदर शी इज फाइन, उसका है तबीयत ठीक है, क्योंकि अदरवाइज शी यूज्ड टू बी वेरी पंक्चुअल इन दीज केसेस। तो एनीवे, we will schedule that presentation next time। तो अब जो कमिंग प्रेजेंटेशन हमने रखी है, वो हमने रखी है ऑन थर्सडे, साकिब की। साकिब, यस सर। हाँ, आपकी है सेकंड यूनिट की। यस सर, यस सर। तो इंशाल्लाह आप थर्सडे को सेकंड यूनिट की देना। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स, बेटर होता है अगर सारे स्टूडेंट्स होते अभी इन प्रेजेंटेशन सेशंस में। आतिफ एंड साकिब, इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स टू बी हियर अवेलेबल ओके ऑन सर। थर्सडे, ठीक है? ओके। तो आज के यूनिट में जो हमने फर्स्ट यूनिट का रिव्यू लिया अभी, उसमें कोई चीज़ है जो आप अभी भी, जिसमें आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है, जो आप थोड़ा सा और उसमें क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, तो यू कैन डिस्कस विद मी। इफ देयर इज एनीथिंग, यू कैन डिस्कस विद मी।